हेलो डियर फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं माइनर मिलेट्स के बारे में। तो इसमें सिंपल सा हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे, बेसिक चीज पढ़ेंगे, जैसे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा और स्पेसिंग कितनी होती है और सीड रेट कितना होता है। तो इस वीडियो में केवल एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मतलब स्मॉल पोर्शन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसको डेप्थ में जाएंगे, इसमें डेप्थ से कवर करेंगे इसके क्या इम्पैक्ट है और कहाँ पे कहाँ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, कौन सी वैरायटी अच्छी है, और कई सारे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिंगर मिलेट, जिसे रागी कहते हैं हिंदी में, और मड़ुआ भी कहीं कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो इल्यूसिन कोर्साना होता है, और इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत तरीके से लिखा गया है। जब भी लिखते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, इसके नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन। तो ये सही तरीका होता है। और इसका जो स्पेसिंग होता है 20 से 25 सेंटीमीटर इंटू 8 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रो टू रो और ये लाइन, ये प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस है। और वहीं सीड रेट की बात करें तो ये जो सीड रेट है वो 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर की बात है। सीड रेट जो होगा वो फिंगर मिलेट का 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोसो मिलेट के बारे में, जिसको हम हिंदी में चीना कहते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है पैनिकम मिलियासियम कहते हैं। ऐसे लिखेंगे, नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ये यही सही तरीका लिखने का। और वही बात करें स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग रहेगी 25 गुणे 10। और वही बात करें सीड रेट की, तो सीड रेट रहेगा 15 केजी। ये जो है ये ब्रॉडकास्टिंग में है। और लाइन सोइंग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 केजी। ठीक है, लाइन सोइंग में सीड कम हो जाती है, क्योंकि वो जहां पे नीड रहते हैं परफेक्ट पॉइंट पे पड़ता है, पॉइंट प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉक्सटेल मिलेट की। तो फॉक्सटेल मिलेट है ये, और इसको हिंदी में काकून और कंगी कहते हैं। कहीं कहीं कंगी कहते हैं, कहीं काकून कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है सिटारिया इटैलिका। ठीक है, और इसकी जो स्पेसिंग होगी 25 गुणे 10 सेंटीमीटर, और सीड रेट होगा 15 केजी। ये ब्रॉडकास्टिंग में है, और अगर लाइन सोइंग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 10 केजी। ठीक है, 8 से 10 केजी। अब बात करें कोदो मिलेट के बारे में, जिसको कहीं कहीं हिंदी में कोदो कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है पैस्पलम स्कॉरी ब्यूटेलिकियम। ठीक है, और इसका जो स्पेसिंग होता है 22.5 गुणे 10। यही ये किसका स्पेसिंग होता है, ये दोस्तों वीट का भी स्पेसिंग होता है 22.5 गुणे 10। और जो सीड रेट होगा वो 15 केजी पर हेक्टेयर होगा। और अगर लाइन सोइंग करना है तो सीड कम हो जाएगा, 8 से 10 केजी मान लीजिए। ठीक है, बार्नयार्ड मिलेट और सांवा, इसको कहेंगे बार्नयार्ड मिलेट और सांवा, हिंदी में सांवा कहते हैं। इसको आप सुने भी होंगे, कॉमन है ये। और इसका साइंटिफिक नेम है इकाइनिकोला फ्रूमेंटेसी। ठीक है, इकाइनिकोला फ्रूमेंटेसी। और स्पेसिंग जो रहेगा वो सेम जैसे इसका था, वैसे इसका भी स्पेसिंग रहेगा 22.5 गुणे 10। ठीक है, और सीड रेट की बात करें तो 10 से 15 केजी सीड रेट रहेगा। और लाइन कर रहे हैं तो 8 से 10 मान लीजिए। ठीक है, और लिटिल मिलेट की बात करें, इसको हिंदी में कुटकी कहते हैं, और हिंदी और कहीं कहीं अलग अलग नाम से जानते हैं, जहां पे इसको समई कहते हैं, कुटकी और समई। और इसका जो साइंटिफिक नेम जो होगा वो पेनिकम सुमात्रेनेस होगा। ठीक है, और स्पेसिंग की बात करें तो 22.5 गुणे 10। और सीड रेट की बात करें ब्रॉडकास्टिंग में 10 केजी रहेगा। और वही अगर लाइन सोइंग कर रहे हैं तो 7 से 9 केजी कर लीजिए आप। ठीक है, ये रहा मैंने आपको बताया स्पेसिंग, साइंटिफिक नेम और सीड रेट। दोस्तों इस बार जो क्वेश्चन आया था एसटीए में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, इसका साइंटिफिक नेम पूछा था। ठीक है, ये सरफेस का क्वेश्चन आया था, और आई थिंक शायद फॉक्सटेल का आया था। ये तो पक्का है, और जहां तक फॉक्सटेल का आया था तो 2 क्वेश्चन सीधे सरफेस से आ गए थे कि केवल साइंटिफिक नेम पूछा था, ना कि मतलब बहुत इसमें डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आपको सरफेस की नॉलेज ज्यादा जरूरी है। सीधा क्वेश्चन ये है, इसका साइंटिफिक नेम पूछा था और इसका साइंटिफिक नेम पूछा था, यह क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। तो इन तीनों की जो ओरिजिन हुई है, कोदो, बार्नयार्ड और लिटिल मिलेट की, इसकी जो ओरिजिन हुई है वो इंडिया है। इसकी जो ओरिजिन हुई है कोदो, बार्नयार्ड मिलेट और लिटिल, इसकी जो ओरिजिन हुई है वो इंडिया है। ठीक है, और वही बात करें फिंगर मिलेट की, रागी जिसे बोलते हैं, मडुआ जिसे बोलते हैं, उसकी जो ओरिजिन हुई वो ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, और प्रोसो मिलेट और चीना, इसकी जो ओरिजिन हुई है ये दोस्तों वो इजिप्ट हुई है। ठीक है, इजिप्ट, इसकी जो ओरिजिन हुई है वो इजिप्ट। और फॉक्सटेल मिलेट और काकून और कंघी जिसे कहते हैं, इसकी जो ओरिजिन हुई है वो ईस्ट अफ्रीका। इसकी जो ओरिजिन हुई है ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है
दोस्तों एक बात करते हैं, जैसे फिंगर मिलेट है, इसका जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में सबसे ज्यादा 50% जो माइनर मिलेट का प्रोडक्शन होता है केवल फिंगर मिलेट्स का ही होता है, क्योंकि ये इजी टू ग्रो है और ये आसानी से सलाइन सॉइल में भी हो जाती है, अल्कलाइन सॉइल में भी हो जाती है। और माइनर मिलेट की सबसे खास बात ये है, जहां पे पानी की कमी है, जहां पे जैसे पानी की कमी है, जैसे ड्रॉट की कंडीशन है, तो वहां पे बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है, बहुत इजी अडॉप्ट कर लेता है ड्रॉट की कंडीशन में। इसको पानी अगर बात करें तो पानी अगर 1 या 2 पानी मिल जाता है, अगर पहला पानी दे रहे हो तो पहला पानी फर्स्ट इरिगेशन अगर कर रहे हैं तो टिलरिंग स्टेज पे कर देना चाहिए, और अगर दूसरा पानी दे रहे हैं सेकंड इरिगेशन तो फ्लावरिंग के टाइम पे। ठीक है, फ्लावरिंग के टाइम पे पानी देंगे, पहला अगर दे रहे हैं तो टिलरिंग के टाइम पे और दूसरा फ्लावरिंग के टाइम पे देंगे। ठीक है, और इसकी बात करें फिंगर मिलेट की, तो ये रिच होता है कैल्शियम में, कैल्शियम रिच होता है। और अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड इसमें होता है मेथियोनिन रिच होता है, मेथियोनिन के अंदर सल्फर पाया जाता है तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इसे कहते हैं। और सिस्टीन रिच होता है ये, मेथियोनिन और सिस्टीन। ठीक है, और बात करें इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, माइनर मिलेट में होल की बात कर रहा हूं, तो माइनर मिलेट में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो मोर देन 9% होता है, और वहीं राइस में जो होता है वो 6 to 7% होता है। ठीक है, अगर ब्राउन राइस है तो आप 6.5 से आप 7.2 तक मान लीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो और ये इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये इसमें अच्छा खासे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और इसका प्रोडक्शन बहुत इजी होता है। बिफोर रेवोल्यूशन जब हुआ था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इन सब का प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि वीट का कल्टीवेशन और राइस का कल्टीवेशन अचानक से ड्रास्टिकली इसका कल्टीवेशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि कुछ वैरायटियां बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देने लगी। जैसे कि राइस में, जैसे कि वीट में वैरायटी थी, वीट में वैरायटी है HD 2967, तो इन सबकी वैरायटियों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे होने लगा और फार्मर को फायदा ज्यादा होने लगा, तो इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, क्योंकि फायदा यहाँ ज्यादा हो रहा था और यहाँ से कम हो रहा था। और बट ये हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये जो होती है रिच इन अमीनो एसिड होती है, प्रोटीन भी ज्यादा होता है। और बात करें ये डायबिटिक, जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए फिंगर मिलेट बहुत अच्छी होती है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट के लिए फिंगर मिलेट बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और ये खाने में इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। और आपको एक वीडियो हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे मिलेगा कि एक इसका जो ग्राउंड विजुअल आपको दिखाएंगे, ग्राउंड में आपको पढ़ाया गया था कि ग्राउंड पे दिखाते हैं कि ये क्रॉप है और इसका क्या रोल है और कैसे कल्टीवेशन होता है। जैसे इसका फॉक्सटेल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट का नाम कैसे पड़ा है, तो उसके बारे में आपको पूरा बताया गया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें 1 लाइनर रहेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन उठने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।